हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं डीयू सॉल्व फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर एनुअल मोड स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स बेस्ड इवेलुएशन दिए गए हैं इस ईयर को पास आउट करने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एडमिट कार्ड ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको यह नहीं पता कि आपको क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से डाउनलोड करने हैं तो उसके ऊपर भी हम अपनी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए उन तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ABE क्वेश्चन पेपर्स CBCS मोड एडमिशन ऑन द आफ्टर 2019 सेमेस्टर फोर्थ। अगर आप सेकेंड ईयर एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं तो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जिस पर लिखा हुआ है ABE क्वेश्चन पेपर्स एनुअल मोड एडमिशन बिफोर 2019 पार्ट सेकेंड। तो आज की वीडियो में हम सेमेस्टर फोर्थ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे लास्ट में रेड कलर की लाइन देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट पेपर वाइज विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई 2021। तो आपके जो असाइनमेंट्स की आंसर शीट होंगी वो आपको 15 जुलाई 2021 के बाद अपलोड करनी होंगी। आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको सभी डिटेल दी गई है कि स्टार्ट डेट कब है असाइनमेंट सबमिशन की एंड लास्ट क्या है। सो एक ही दिन में आपको सबमिट करना है एंड जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट सबमिशन की उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। सो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस के बारे में। तो आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी कोर्सेज के नेम आपके सामने आ जाएंगे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम। तो वॉटेवर जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको BA प्रोग्राम के बारे में आज बताऊंगी। अगर आप किसी अदर कोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड पेपर टाइप आप यहाँ देख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ आपके पेपर हैं। फर्स्ट है आपका डिसिप्लिन, सेकंड MIL एंड थर्ड है SEC। डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में सेम पढ़े थे। जैसे कि BA प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। MIL सब्जेक्ट आपका लैंग्वेजेटिक सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़नी होगी। अगर हम SEC सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट के आपको ऑप्शन दिए गए थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट थे आपके पास, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना था। तो जो भी आपने चूज़ किया है SEC में आपको उसी का असाइनमेंट बनाना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस होता है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है। सबसे ऊपर हमें मार्क्स दिए गए हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 100 मार्क्स का है।
नेक्स्ट हमें बताया गया है अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम और रोल नंबर लिखें। आपकी जो आंसर शीट है A4 साइज जो आपकी शीट होगी उस पर हर पेज पर आपको अपना नाम एंड रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। एंड जो आपके क्वेश्चन हैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब इन 2 क्वेश्चंस के जो आपके नंबर है मीन्स जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सेम है। मीन्स 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो 50 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन, टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। आप चाहें हिंदी में कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में, वो आपका डिसीजन है कि आप किस लैंग्वेज में अपने आंसर्स को लिखते हैं। पलासी की लड़ाई के पूर्व के घटनाक्रमों पर प्रकाश डालें। आपको पता है जब आपके फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स हुए थे तो उसमें आपसे पलासी के युद्ध के बारे में पूछा गया था, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी दिया गया है। टॉपिक वही दिया है, बस यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। वहाँ हमें पलासी के युद्ध के बारे में बताना था, बट यहाँ पर पलासी का जो युद्ध हुआ था उससे पूर्व, उससे पहले जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में हमें बताना है। तो पलासी का युद्ध मैं आपको बता दूं वो युद्ध था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश पर फैलने लगा था। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले आई थी ब्रिटिश शासन में। उसके बाद हमारे देश पर ब्रिटिश शासन का राज हो गया था। तो पलासी का युद्ध जो था ब्रिटिश लोगों के साथ एंड जो नवाब थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उनके साथ ये युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने नवाब को घोषित कर दिया था जो कि एक कठपुतली के समान था जिसका नाम मीर कासिम था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप पलासी का युद्ध अपने बुक्स में देख सकते हैं क्योंकि आपने जो हमारी 11th 12th की 8th 9th की बुक्स हैं उसमें भी पलासी के युद्ध का बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। आप गूगल पर इजीली सर्च कर सकते हैं एंड आपने जो अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करा होगा DU की वेबसाइट से उसमें भी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर फाइंड करने में। एंड सेकेंड थिंग, अगर फिर भी आपको एज इट इज़ आंसर नहीं मिल पाते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो आपको सभी आंसर्स की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड होगी। उस वीडियो के थ्रू भी आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय इतिहास में इस लड़ाई के महत्व की विवेचना कीजिए। सो इसका महत्व क्या था? आप जानते हैं पलासी का युद्ध फर्स्ट युद्ध था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उस युद्ध का महत्व यही था कि तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फैल गया था क्योंकि भारत के जो नवाब थे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनकी हार हो गई थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नवाब वहाँ पर घोषित किया जिसके बाद वो अपनी मनमानी करने लगे थे। तो इस युद्ध का यही महत्व है। आगे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आंसर के ऊपर आएगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ जिससे आप अपना असाइनमेंट्स को लिखना शुरू कर सकें। एंड 15 जुलाई को आपको ये सबमिट करना है असाइनमेंट, तो आपको जल्द से जल्द बनाना होगा क्योंकि 11 जुलाई आज हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लघु कुटीर उद्योग के ह्रास पर विभिन्न इतिहासकारों के मत की समीक्षा कीजिए। तो लघु कुटीर उद्योग, आई नो कि आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। सो लघु कुटीर उद्योग आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ईजिली आपको सारी डिटेल इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। तो लघु कुटीर उद्योग का जो हार हुई थी, इस उद्योग का जो विनाश हुआ था, तो उसमें इतिहासकारों के क्या मत है, इतिहासकारों का क्या कहना है कि ये जो उद्योग था किस तरह से ये ख़त्म हो गया, इसके ह्रास के क्या कारण थे, कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से ये लघु कुटीर उद्योग एकदम से समाप्त हो गया। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है, कोई सही कहता है कोई इसका ऑपोजिट कहता है, तो उसी के बारे में हमें बताना है। तो इतिहासकारों के नेम वाइज हमें उनकी जो डेफिनेशन है जो उन्होंने अपने मत दिए हैं उनको हमें लिखना होगा। सो
आंसर हार्ड नहीं है, बस आपको लिखना पड़ेगा, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। जो इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं उनके नेम वाइज आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। सो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आधुनिक भारत के किसान आंदोलनों के स्वरूपों पर एक गहरी दृष्टि डालें। आधुनिक भारत क्या है? आज का भारत जो मॉडर्न इंडिया है उसमें किसानों के जो आंदोलन है उनका स्वरूप की जो दृष्टि है वो किस प्रकार से है। आप जानते हैं अब प्रेजेंट टाइम में भी किसान आंदोलन हो रहे हैं। जो हमारी अभी 26 जनवरी गई थी 2021 में, उसमें भी किसान आंदोलन ने कितना बड़ा रूप ले लिया था आप जानते हैं। लाल किले पर झंडा तक फहरा दिया गया था, जो कि इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। तो किसान आंदोलन इस टाइम पर भी हो रहे हैं, जो कि अब किसान धरने पर बैठे हुए हैं। एंड जो इससे पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, तो क्यों हुए हैं, इसके क्या ऐसे रीजंस हैं जिससे किसानों ने आंदोलन किए। जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उन सब के क्या रीज़न हैं, यही सब हमें इस क्वेश्चन में बताना होगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं की विवेचना प्रस्तुत करें। अब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसके आधुनिक नेता राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी इस टाइम पर नेता हैं, बट जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में स्थापना हुई थी, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी, उसके क्या उद्देश्य थे, क्या कार्य किए थे, किस तरह से यह पार्टी अस्तित्व में आई थी। और 15 सालों तक इस पार्टी का राज रहा था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद आप जानते हैं 15 सालों तक देश पर राज किया था इसी पार्टी ने। तो ऐसे क्या रीज़न थे जो इस पार्टी को इतनी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस मिली देश में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। और जो आज़ादी हुई थी हमारे भारत देश की, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या हाथ था, ये सभी डिटेल हमें इस आंसर में बतानी होंगी। सो आई होप कि आपको चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेजेस में लिखना है, तो यह कंफ्यूजन भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कितने पेजेस में अपना आंसर को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर्स काफ़ी लेंथी होने वाले हैं। अब आंसर लेंथी होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके 8 या 9 पेजेस फिल हो ही जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके हम ज़्यादा पेजेस में आंसर्स नहीं कर सकते। सो आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछा है आपको उसका आंसर करना है, उसमें आपके चाहे कितने भी पेज फिल हो जाएं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो किसी सब्जेक्ट में आपको कम ही लिखना होता है, उसी में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चाहे 4 पेजेस में आपका आंसर कंप्लीट हो या फिर 8 पेजेस में, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको पेजेस को फिल करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो एंड अपना क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।